नमस्कार साथियों, मैं आप सभी को ऋषि अष्टावक्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ऋषि अष्टवक्र होने के बावजूद भी बहुत बड़े विद्वान थे। लोग उन्हें देख के सोच नहीं सकते थे कि ये इतने बड़े विद्वान हैं। एक बार राजा जनक के दरबार में जब अष्टावक्र अपने पिता की हार के उपरांत जल में डुबो दिए गए के पश्चात उनके दरबार में पहुंचा, तो दरबार में सभा में उपस्थित लोगों ने उन्हें देखकर हंसा, तो अष्टावक्र जी भी हंसने लगे। उन्होंने तब राजा जनक ने पूछा, ये तो तुम्हें देख के हंसते हैं ये सारे लोग, लेकिन तुम क्यों हंसते हो? तो इस पर अष्टवक्र ने कहा कि मैं तो शरीर से अष्टवक्र हूँ, इसलिए इन्होंने मुझे देखकर हंसा। मैं इनकी बुद्धि के अष्टवक्र होने पर हंसता हूँ। कहा, वो कैसे? तो कहा, मैं यहाँ जो हूँ आपके दरबार में बंदी नामक जो प्रकांड विद्वान है उनसे प्रश्नोत्तरी करने आया हूँ। इस पर राजा जनक ने उससे पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछा। तब उन्होंने यथाशीघ्र ही सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिए। तत्पश्चात राजा जनक ने उन्हें बंदी नामक विद्वान के पास ले गया, जिन्हें अष्टवक्र ने पराजित कर दिया और नियम के अनुसार उन्हें भी जल में डुबो देने का आज्ञा राजा से मांगा। इस पर बंदी ने कहा, मैं वरुण का पुत्र हूँ और जितने लोगों को डुबाया गया हूँ वो सभी मेरे पिता के पास वहाँ भी यज्ञ संपादित हो रहे हैं, वहाँ सुरक्षित हैं, और वे हम लोग चलें और वे यथाशीघ्र सभी लोग हमारे समीप आ जाएंगे। तब सभी लोगों ने नदी किनारे गया तो देखा सभी के सभी लोग वहाँ जीवित उपस्थित हो चुके थे। तब से लोगों को समझ में आया कि चेहरे से या उनके शक्ल से उनके बुद्धि का आकलन करना कदापि उचित नहीं है। अक्रूप अष्ट जो हैं, कुरूप होते हुए भी बहुत बड़े विद्वान थे। तब उनके पिता ने उन्हें समंगा नदी में स्नान करने की सलाह दिया, जिससे वो शाप मुक्त हो सके, और उसके बाद वे शाप मुक्त हो गए और अपने शरीर के विकृतियों से उन्हें छुटकारा मिल गई। अतः मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि किसी को देखकर ये कहना कदापि उचित नहीं है कि ये क्या जानता होगा। पता नहीं कब किस वेश में भगवान आ जाएंगे। ये कहना बहुत ही दुर्लभ है, तर्कपूर्ण नहीं है कि इससे क्या आता होगा। सब लोगों में अपनी अपनी इच्छा शक्ति है, समझने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है। सभी लोग विद्वान नहीं हो सकते, पर विद्वान कौन है ये कहना बहुत ही मुश्किल प्रश्न है। अतः सबको मानवता की दृष्टि से देखनी चाहिए। सब लोग ईश्वर के संतान हैं, सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए, यथासंभव लोगों का उपकार करनी चाहिए, ना कि बुराई करनी चाहिए। नमस्कार।